हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर देखो कंक्रीट के क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर प्रीवियस वाले सेशंस के अंदर भी देखते आए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये अभी हमारा यहाँ पर पहला सवाल रहने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन का। तो पहला सवाल आप लोगों से कह रहा है कि इवन दो वाइब्रेशन इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग अ ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, ठीक है, it cannot produce a compact concrete if the mix is not properly graded or designed। देखो पहली चीज यहाँ पर ये जो बात कर रहा है कि अगर कंक्रीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरह से ग्रेडिंग अगर हमने नहीं की है तो आपका कितना ही आप लोग यहाँ पर कॉम्पैक्शन करा लें, आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आप लोग नहीं प्रोवाइड कराएंगे अगर यदि आपने कॉम्पैक्शन का सबसे बेस्ट फॉर्म दैट इज द वाइब्रेशन आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल सही कह रहा है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सही है। अगर यदि यहाँ पर देखो आप लोगों के पास होना क्या चाहिए कि आपको यहाँ पर जब कॉम्पैक्ट चाहिए, देखो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स, अंदर से आप लोगों को रिमूवल करना है एयर वॉइड्स का। तो हमारे पास होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट है आपके, ठीक है, एग्रीगेट के बीच में जो स्पेस बचेगी उस स्पेस के अंदर आप लोगों के यहाँ पर क्या निकल के आएंगे? फाइन एग्रीगेट, दैट इज सैंड। अब सैंड के बीच में जो स्पेस बचेगी इस स्पेस में आप लोगों के यहाँ पर क्या फिल होंगे? सीमेंट फिल होगा। इस तरह से पूरा मामला चलता है आप लोगों का, है ना। अगर यदि आप लोगों ने ग्रेडिंग ही अच्छे से नहीं करी है, अगर आप लोग यहाँ पर जो स्टैंडर्ड साइज है सभी लोगों सभी के सभी, अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड आप लोगों का जो मिक्स बनेगा जिसके अंदर सारे के सारे साइजेस आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं इन अ मिक्स, ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो रेंज है रेंज बिल्कुल सही सा होना चाहिए, है ना। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप लोग यहाँ पर वॉइड्स के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे कि बड़े वाले जो गैप्स हैं उनके बीच में थोड़े छोटे पार्टिकल्स चले गए, छोटे पार्टिकल्स वाले गैप में उनसे छोटे पार्टिकल्स चले गए, है ना। इस तरह से पूरा, और फिर बाकी जो लास्ट में बचा वो पानी से आपका फिल हो जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर कहते हैं जो एयर वाला जो वॉइड है वो एयर वाले वॉइड्स को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ग्रेडिंग आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली नीड पड़ेगी। ये बात मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम से अच्छे से समझा सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये पहला एजम्पशन मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आप लोगों से सेकंड चीज क्या कह रहा है कि ओवर वाइब्रेशन अगर यदि आप लोग कर रहे हैं, देखो सभी लोगों को पता है वाइब्रेशन इज अ बेस्ट मेथड, जिसके अंदर आप वाइब्रेट करा दो आप कंक्रीट को तो कंक्रीट अपने आप तरीके से अपने आप को डांस कर देगा, उसमें से जो भी एयर वॉइड्स उसके अंदर होंगे उनको वो रिमूव कर देगा। ये कह रहा है कि ओवर वाइब्रेटिंग जो है कंक्रीट के अंदर वो स्लम्प जो मोर देन 10 सेंटीमीटर है उसके लिए आप लोग यहाँ पर करेंगे तो हनी कॉम्बिंग आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगी, है ना। और जो सरफेस जो है वो ड्यूरेबल आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हनी कॉम्बिंग क्या होती है आप लोगों की? सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए, है ना। देखो हनी कॉम्बिंग आप लोगों का क्या होता है कि अगर यदि आप लोगों का स्ट्रक्चर है, देखिए आपने देखा होगा ना मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, छत्ते के अंदर आप लोगों को वॉइड्स दिखते हैं बहुत सारे, बिल्कुल। तो वैसा वॉइड्स ना आप लोगों को यहाँ पर कंक्रीट के सरफेस पे देखने को मिल जाएगा, यानी कंक्रीट का जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा वॉइड्स वाला आप लोगों को यहाँ पर मामला देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर को आप हनी कॉम्बिंग बोलते हैं, है ना। जो हनी कॉम्बिंग है वो आपकी ओवर वाइब्रेटिंग की वजह से, देखो ओवर वाइब्रेशन आपको करेगा क्या? अगर आपने ज्यादा वाइब्रेशन दे दिया है कंक्रीट को तो कंक्रीट का जो मिक्स है ना, जो सेग्रीगेशन जो आप लोगों को यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखेंगे वो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर अगर होने लग जाएगी, और उसकी वजह से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों के सारे पार्टिकल्स के अंदर होमोजीनियसिटी आप लोगों के यहाँ पर नहीं होने लगेगी, यानी कि होमोजीनियस जो मिक्स हमें मिलना चाहिए था वो होमोजीनियस मिक्स हमें नहीं मिलेगा, और होमोजीनियस मिक्स अगर हमें नहीं मिलेगा तो वहां पर आपको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टाइप का आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इसके यहाँ पर रीजंस काफी सारे हो सकते हैं। पहला रीजन आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों ने एक्सेस अमाउंट का वाटर कंटेंट यूज कर लिया हो। सेकंड हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया हो। थर्ड नंबर पे इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पर मिक्स को बिल्कुल होमोजीनियस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर नहीं बनाया है, और ये बेसिकली अगर यदि आप देखो तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का आप लोगों से कह रहा है। 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm की बात कर रही है, 100 mm की स्लम्प वैल्यू रखने वाला, जो कि आप लोगों का यहाँ पर देखो मीडियम टू हाई वर्केबल के अंदर जाने लग जाएगा, है ना। तो इससे ज्यादा यानी कि यह कौन सा वर्केबल हो गया? हाई वर्केबल। हाई वर्केबल का मतलब इसमें पानी वाटर कंटेंट अच्छा खासा है, तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पर होमोजीनियसिटी उतनी ज्यादा नहीं मिल पाएगी, और ये आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देगा? हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर बना के दे देगा। तो ये आर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से देखोगे तो ये एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। आप लोग इससे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वाइब्रेशन बेस्ट टेक्निक है, इसके बावजूद भी क्या होगा। तो ये दोनों है तो सही, लेकिन आप लोगों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, रीजन मैंने आप लोगों को दे दिया।
लोगों को, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आप लोगों के करेक्टली मैच्ड है ना, इसमें से कुछ एक तो हम यहाँ पर प्रीवियस सेशन के अंदर आए हुए सवाल से देख चुके हैं, है ना। पार्टिकल साइज और टेक्सचर जो है वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शेप एंड साइज बिल्कुल अफेक्ट करती है, यानी कि एक बड़े मटेरियल को उठाना और छोटे छोटे मटेरियल्स को उठाने में वर्केबिलिटी का बहुत रोल रहता है ना। तो पहला तो बिल्कुल सही है ना। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर, है ना, इसका मतलब है जो आपका कोर्स एग्रीगेट है, अगर मान लो उसके ऊपर पानी है, तो कोर्स एग्रीगेट के ऊपर अगर आपका पानी है तो आप जो वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो वाटर सीमेंट रेशियो आपका बेस्टली सूटेबल नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आएगी, तो ये अफेक्ट करेगा मिक्स प्रोपोर्शन को वाटर सीमेंट रेशियो के टर्म में, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप लोगों को यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के चक्कर में आपको चीजें यहाँ पर गलत मिल जाएगी। ग्रेडिंग डिपेंड करती है मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पे, बताओ जरा, इसमें डिपेंड करेगी नहीं करेगी। देखो, ग्रेडिंग डज नॉट मैक्सिमाइज सीमेंट कंटेंट, इट मिनिमाइज सीमेंट कंटेंट, है ना। अगर आपने प्रॉपर ग्रेड उठाया है, एक ऐसा मिक्स उठाया है जिसमें सारी तरह के पार्टिकल साइज आप लोगों के अवेलेबल है, तो आपका सीमेंट का ना जो साइज रहता है सबसे कम से कम निकल के आता है ना। तो बड़े के अंदर छोटा, छोटे के अंदर छोटा, इस तरह से आपका पूरा का पूरा फिल होते चला जाएगा, है ना। तो लास्ट में अगर यदि आप लोग देखोगे तो जो सीमेंट कंटेंट को जो फिल करना पड़ेगा ना, जो गैप फिल करना पड़ेगा, वो गैप कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं बैड ग्रेडिंग के अंदर या पुअर ग्रेडिंग के अंदर आपको ज्यादा सरफेस देखने को मिलेगा, उसको सीमेंट कवर करेगा। जबकि अगर अच्छे से ग्रेडिंग करी आप लोगों ने तो कोर्स एग्रीगेट के अंदर फाइन एग्रीगेट गए, फाइन एग्रीगेट के बाद अगर अच्छे ग्रेड किए तो वो अलग अलग डिफरेंट मिक्स के अंदर, उसके अंदर जो लास्ट में वोइड बचेगा, लास्ट में जो स्पेस बचेगा उसके अंदर सीमेंट जाके फिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कम सरफेस एरिया चाहिए होगा आपके सीमेंट को, ठीक है, ना कि ज्यादा चाहिए होगा। तो अगर आपने ग्रेडिंग किया तो ग्रेडिंग आपका मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट नहीं देती, अगर आपने अच्छी ग्रेडिंग करी है तो आपको मिनिमाइज सीमेंट कंटेंट देती है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या सिग्निफिकेंट करती है स्टेबिलिटी का। सिर्फ मैं बल्क डेंसिटी कहने से ही, अगर मैं दो कंक्रीट की बात करूं, एक बहुत ज्यादा डेंस कंक्रीट है, एक लाइट वेट कंक्रीट है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यहाँ से पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों मेरे यहाँ पर स्टेबल है, नहीं, स्टेबिलिटी का पता चलेगा यहाँ पर कि मेरा जो मिक्स बनाया है वो मिक्स कितना कॉम्पैक्टेड है, मिक्स मेरा यहाँ पर कितना होमोजीनियस है, उससे आपका पता चलेगा। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर केमिकल स्टेबिलिटी का भी हो सकता है यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये पूछ रहा हो, तो केमिकल स्टेबिलिटी में उसको पता चलेगा। एक तो मान लो बल्क डेंसिटी तो दे रखी है, लेकिन वहां पर जो है सल्फेट अटैक हो रहा है, तो उस केस में आप लोग देखोगे तो केमिकल स्टेबिलिटी का भी ध्यान में रख लो, फिजिकल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रख लो, होमोजीनियसिटी का भी ध्यान रख लो, है ना। तो ये केस आप लोगों का यहाँ पर बल्क डेंसिटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं करता। स्टेबिलिटी को आप डायरेक्टली बल्क डेंसिटी से सीधा रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 1 और 2 ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड आप लोगों को यहाँ पर निकल के आएंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइज इन टेम्परेचर डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट, ये कह रहा है। अच्छा बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो तो सीमेंट का जो कलर है, सीमेंट का जो नेचुरल कलर है, सीमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रे कलर का या ग्रेफाइट ग्रे कलर का, है ना, ग्रेफाइट ग्रे कलर का आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या ये कलर चेंज होगा, बताओ जरा। तो अगर यदि यहाँ पर मैं एट अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ, है ना, अप्रोक्स अगर यदि यहाँ पर मैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाऊं, अगर मैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाऊं तो ये कलर जो है यहाँ पर चेंज होना चालू हो जाता है। ये चेंज आप लोग यहाँ पर कलर चेंज होने लग जाता है। कहाँ होगा, ये आपका यहाँ पर लाइट पिंक में बदलने लग जाएगा। कौन सा कलर, ग्रे कलर। ग्रे कलर आपका लाइट पिंक में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो है इसके बाद भी अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, इंटेंसिटी को 600 डिग्री कर दिया, तो ये और ज्यादा लाइटन होना लग जाएगा, है ना। तो ये और ज्यादा लाइट होने लग जाएगा। अगर इसको भी बढ़ा दिया तो ये लाइट पिंक से भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि कलर इसका चेंज होता है, लेकिन कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो। इसके बाद 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप देखो तो ये आप लोगों का यहाँ पर लाइटन होने लग जाता है और भी लाइटन होने लग जाएगा। ये कलर जो लाइट पिंक आ रहा है इसको और भी ज्यादा लाइटन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये आप लोगों का यहाँ पर कलर चेंज का मामला है। तो कलर चेंज तो होता है, तो ये पहला तो आप लोगों का गलत स्टेटमेंट कि राइज इन टेम्परेचर डज नॉट कॉज एनी चेंज, इट चेंजेस, ये चेंज करता है आप लोगों का कलर को, बिल्कुल डेफिनेटली।
क्यूरिंग मिनिमाइज करती है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये बताओ जरा। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो ये आप लोगों को यहाँ पर कहता है कि देखो जो कंक्रीट है मिनिमाइज करती है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट स्पेसिमेन इट्स है ना, ठीक है। ये है ना व्हेन इट सीट्स, आप लोग यहाँ पर देख लें है ना, कंक्रीट स्पेसिमेन व्हेन इट सेट्स होगा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कभी कभी बाय चांस व्हेन इट सेट्स है ना। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से स्टेटमेंट जो है आप लोगों को कौन सा सही है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, और यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज द सेकंड ओनली है ना। अब देखते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट of finest modulus 2.6 to be combined with the coarse aggregate of finest modulus 6.8, ताकि आप लोगों का जो है वो finest modulus जो है 5.4 आप लोगों को देगा। देखो ये सेम है ना, आपने क्या पूछा, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट पूछ रहा है, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट पूछ रहा है, तो ये हम यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं है ना। इसके लिए आप लोग करना क्या होगा, फाइनेस्ट मॉडुलस आप लोग यहाँ पर रखना है कोर्स का, फाइनेस्ट मॉडुलस रखना है कोर्स का, माइनस फाइनेस्ट मॉडुलस आपको रखना है कॉम्बाइन का, और अपॉन फाइनेस्ट मॉडुलस आपको यहाँ पर रखना है कॉम्बाइन का, है ना। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। फाइनेस्ट मॉडुलस आपको यहाँ पर रखना है फाइन एग्रीगेट का, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6.8 माइनस 5.4 और अपॉन 5.4 माइनस 2.6, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1.4 और ये बन जाएगा आपका 2.8, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 50%, ठीक है। परसेंटेज के टर्म में जाओगे तो 50% विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 50% आंसर बैठ जाएगा। अगला देखो, ये जो सवाल 2008 में आया ये आपका प्रीवियस में भी आ चुका है, यानी कि देखो ईएसी में भी ऐसा नहीं है, कुछ सवाल पुराने जमाने में अगर हम बात करूं तो पुराने टाइम के अंदर आप लोगों के यहाँ पर रिपीटेड मोड में आप लोगों को पहले दिख जाया करते थे, है ना, ठीक है। अभी आजकल बेसिकली नहीं दिखते हैं, लेकिन जो पिछले सवाल है वो आप लोग कुछ आप लोगों को इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम लिग्नोसल्फेट तो देखो ये सारे के सारे हम यहाँ पर पहले भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये देखो कैल्शियम लिग्नोसल्फेट जो है हमारा, ये एक तरह से वाटर रिड्यूसर है, ये पानी को कम कर देता है ना, ठीक है। जो आप लोगों ने मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट जो कि सुपर प्लास्टिसाइजर है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, वो पानी की क्वांटिटी को कम करता है, हेंस स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है एज अ सुपर प्लास्टिसाइजर, है ना। तो ये कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट को आप वहां से याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता चुका था, एल्यूमिनियम पाउडर जो है ये आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज ए एयर एंटरनर, है ना, ठीक है। एयर बबल आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है ये। इसके बाद आपका टार्टरिक एसिड, ये जो एसिड्स हैं, जितने भी एसिड्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एसिड्स हैं, चीनी है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था जिप्सम है ना, ये सब के सब आप लोग यहाँ पर वाटर रिटार्डर का काम करते हैं। और लास्ट में फुल एंड फाइनल इन दी एंड अगर हम बात करें सोडियम सिलिकेट की, तो सोडियम सिलिकेट जो है आपको एक्सिलरेट करता है ना। तो मैक्सिमम जो आप लोग यहाँ पर देखोगे कार्बोनेट हो गए, सिलिकेट हो गए किसी भी चीज के, तो वो एक्सेलरेटर का काम करता है ना। सबकी नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। आप लोगों से कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अगर हम स्ट्रेंथ को सेक्रीफाइस ना करें तो इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकता है ना, ठीक है। सबसे पहली बात शेप ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, देखो ये अफेक्ट करता है क्या वर्केबिलिटी को, ये बिल्कुल अफेक्ट करता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे। थर्ड नंबर में देखता है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, क्या ये अफेक्ट करता है क्या हमारे वर्केबिलिटी को, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, तो ये बिल्कुल अफेक्ट करता है मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। देखो शेप और साइज जो है एग्रीगेट का ये बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देखो तो अफेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट में जाओगे वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं करना आपको स्ट्रेंथ को, पहले ही बोला हुआ है ना। मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि कैसे आप एग्रीगेट का साइज बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी को तो इंप्रूव कर दोगे, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, क्योंकि जो सरफेस एरिया है जिसको ये बाउंड करके रखता है देखो, तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत दे देता है ना। जो बाउंडिंग एरिया है, जो बॉन्ड बनेगा आप लोगों का एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के बीच में, वो अच्छा बनना चाहिए। इसके लिए आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया आप लोग यहाँ पर सीमेंट को दे पाए, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली दिमाग में या ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप लोग यहाँ पर वर्केबिलिटी को बढ़ा के बिना सैक्रिफाइस करके स्ट्रेंथ की ये सारे काम नहीं कर सकते। शेप ऑफ द कोर्स एग्रीगेट बिल्कुल अफेक्ट करेगा आप लोगों का, लेकिन स्ट्रेंथ को भी आप लोग यहाँ पर दिक्कत है। तो इन दोनों का ये दोनों सीधे सीधे स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। एग्रीगेट जो है सीधा सीधा कोर्स एग्रीगेट आपका स्ट्रेंथ को यहाँ पर देता है ना। क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर डेफिनेटली अफेक्ट करता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को भी आप लोगों का अफेक्ट करेगा, है ना। वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो, है ना, लेकिन ये स्ट्रेंथ के साथ सैक्रिफाइस करे बिना कह रहा है, ये स्ट्रेंथ को सैक्रिफाइस नहीं करना है, विदाउट करना है ना, नहीं करना है।
इसने यहाँ पर ये विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्ट्रेंथ है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, ठीक है। अब बात आती है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट आपके स्ट्रेंथ को किसी भी हद तक आप लोगों को यहाँ पर इम्पार्ट करते हैं। कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है फाइन एग्रीगेट? नहीं करता है। मैं जब भी बोलता था सैंड को, सैंड के बारे में ये बोलता था सैंड सिर्फ बल्क प्रोवाइड कराता है ना। अगर यदि आप लोगों ने सैंड की ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर ली है, अगर आप लोगों ने सैंड की ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर ली है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को क्या होगा कि आप वर्केबिलिटी को तो ग्रेडिंग के बेसिस पे आप उठा सकते हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर इससे स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते। तो आप यहाँ पर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग द स्ट्रेंथ। तो ओनली आपका आंसर बनेगा दैट इज द 1, और ये बैठेगा आप लोगों का यहाँ पर कौन सा? फाइन एग्रीगेट है ना, ठीक है। तो 1 ओनली आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर सकते हो, है ना। इंक्रीज कर दो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट विदाउट अल्टरिंग द टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी, अगर मैं इंक्रीज कर दूं कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी, है ना। देखो तो देखो यहाँ पर क्या है, वर्केबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है, वर्केबिलिटी, हाँ। अच्छा देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि एक बड़ा पत्थर और एक छोटे पत्थरों में से, इन छोटे पत्थरों में से ज्यादा वर्केबल आप लोगों का यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है ना। तो ये काम हम यहाँ पर पहले के अंदर कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर अल्टरिंग नहीं कर रहे हैं टोटल एग्रीगेट की क्वांटिटी, यानी टोटल एग्रीगेट की क्वांटिटी को सेम रखते हुए जितना एग्रीगेट था उस एग्रीगेट में आप लोग कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, यानी कि वर्केबिलिटी तो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज पत्थरों को उठाने से अच्छा आप एक बड़ा पत्थर उठा रहे हैं, ठीक है। तो वर्केबिलिटी तो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये तो आप लोगों की इंप्रूव हो जाएगी पहली केस, ठीक है। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। डिक्रीज कर दोगे तो सेम ही दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में देखोगे राउंड एग्रीगेट, तो आपको पता है कि एक तो राउंड एग्रीगेट है और एक एंगुलर एग्रीगेट है ना, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि इसका जो है, पहली बात तो सरफेस जो है वो स्मूथ है फर्स्ट ऑफ, तो यहाँ पर वर्केबिलिटी जो है वर्केबिलिटी हाई मिलेगी, यहाँ पर वर्केबिलिटी लो मिलेगी। और वर्ड्स के टर्म में देखोगे तो वर्ड्स तो भले ही इसमें कम हो, लेकिन है ना, जो वर्ड्स रहते हैं भले ही इसमें कम हो, लेकिन इसमें इंटरलॉकिंग की प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण आप लोगों की इसमें स्ट्रेंथ कम आती है और इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। स्ट्रेंथ इसकी कम आती है, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा निकल के आती है ना। रीजन इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर निकल के आती है। तो यूजिंग राउंड एग्रीगेट आप बचा सकते हैं बिल्कुल। तो 1 और 3 ओनली हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट, ब्लीडिंग इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी ऑफ कोर्सर मटेरियल इन द मिक्स। बताएंगे जरा स्टेटमेंट्स को देखना अच्छे से, बड़े अच्छे से, कि ब्लीडिंग इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी ऑफ कोर्सर मटेरियल इन द मिक्स। सेग्रीगेशन जनरली इंडिकेट करता है पुअर एग्रीगेट की ग्रेडिंग को। बताओ जरा, देखो सेग्रीगेशन बता रहा है पुअर एग्रीगेट ग्रेडिंग को, और ब्लीडिंग आप लोगों को बता रहा है कि डेफिशिएंसी हो गई कोर्सर मटेरियल की इन द मिक्स। देखो ब्लीडिंग जो है, मैंने आप लोगों को बोला ब्लीडिंग जो है ये आप लोगों का कहलाता है सेपरेशन। ब्लीडिंग इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मिक्स, ठीक है। और ये जरूरी भी है, सेपरेशन ऑफ वाटर फॉर द मिक्स हमारे गुड भी है, हमारे लिए अच्छा भी है, तभी जाके हम बड़े अच्छे से फिनिश। देखो अगर सरफेस के ऊपर पानी नहीं आएगा ना ऑटोमेटिकली, तो आप वहां पर फिनिश नहीं प्रोवाइड करा पाओगे ना, तो ये अच्छा है। लेकिन आप लोगों का एक क्वांटिटी होती है कि भाई इतने ही ब्लीडिंग हो तो ठीक है, इससे ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो अंदर का पानी तो ऊपर आ गया। अब हाइड्रेशन के लिए जो जितना मेरे को वाटर रिक्वायरमेंट है वो तो आप लोगों का चला गया ना, तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग आपका ये होता है। सेग्रीगेशन जो होता है वो, उसको आप लोग फिर से अच्छे से देख लें। सेग्रीगेशन जो होता है वो मिक्स में से सेपरेशन होता है ऑफ एग्रीगेट, सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम मिक्स, मिक्स में से एग्रीगेट का निकल जाना, इसी को आप लोग यहाँ पर सेग्रीगेशन कहते हैं ना। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग आप लोगों की होती है कि पानी बाहर आ रहा है। पानी बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉइड शायद बड़े होंगे, वॉइड बड़े होंगे, इसका मतलब क्या है कि आपका जो फाइन मटेरियल है वो फाइन मटेरियल कम रहा होगा, तभी तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है। अगर फाइन मटेरियल होता तो वॉइड थोड़े छोटे छोटे बढ़ जाते हैं ना, छोटे छोटे वॉइड्स रहते हैं, बिल्कुल कम पानी आपका अवेलेबल रहता जो कि ऊपर आ सकता है ना, स्कोप ग्रेड की सरफेस पे आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर इसका सबसे मेन बेसिक रीजन आप लोग यहाँ पर देखें ब्लीडिंग का, तो ब्लीडिंग का सबसे बेसिक रीजन, सबसे पहला रीजन जो हो सकता है वो ये है कि आपका फाइन मटेरियल जो है वो थोड़ा कम था,
सेकंड बात क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिक्स को नहीं प्रिपेयर किया है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, वाटर कंटेंट आप लोगों ने यहाँ पर हद से ज्यादा डाल दिया है ना। इस तरह के कुछ रीजन आप लोगों के यहाँ पर हो सकते हैं तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन हमारा कोर्सर मटेरियल की वजह से ब्लीडिंग नहीं बताता कि कोर्सर मटेरियल की डेफिशिएंसी है, ये बताता है फाइनल मटेरियल की डेफिशिएंसी को। क्या बताता है? ये आपका बताता है फाइनल मटेरियल की। देखो, क्योंकि फाइनल मटेरियल की डेफिशिएंसी हुई, इसीलिए जो वॉइड्स थे वो वॉइड्स बड़े बड़े हुए और वहां से पानी को सरफेस में आने की जगह मिल गई, है ना। अगर वॉइड्स बिल्कुल छोटे छोटे होते, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी भरा हुआ होता, तो वहां पर जो है एडहेशन की प्रॉपर्टी आप लोगों की बढ़ जाती है ना, पानी को एडहेशन करके रख लेते, तो वहां पर दिक्कत नहीं आती है ना। फाइनल मटेरियल की डेफिशिएंसी को दिखाते, तो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत है। सेग्रीगेशन कब होता है? सेग्रीगेशन का मतलब सीधा है, ओवर वाइब्रेशन कर दो तो आपका सेग्रीगेशन आता है। सेकंड बात, फ्री फॉल जो है, आप लोग फ्री फॉल की जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ज्यादा करोगे तो आपका सेग्रीगेशन आता है। ये बेसिकली सेपरेट आउट हो जाते हैं आप लोगों के कोर सेग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है, अगर आपके पूरे मिक्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं है, तो मिक्स के अंदर से कुछ कुछ मटेरियल तो इधर उधर जाएंगे ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेग्रीगेशन जो है वो इसीलिए हुआ है, सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट इसलिए मिक्स के अंदर से हो गए क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मिक्स को जब बनाया था तो प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ बनाना चाहिए था, है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो 2 ओनली हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा फॉर द 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर। देखो ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, प्रीवियस वाले सेशंस के अंदर। स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर। देखो, अब देखो स्टीम अंडर प्रेशर के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वाटर वेपर्स हैं उनसे क्यूरिंग कराते हैं, है ना। वाटर वेपर से आप लोग यहाँ पर क्यूरिंग कराते हैं अंडर। अब देखो स्टीम अंडर प्रेशर जो है 2 तरह के प्रेशर के अंडर में आप लोग ये काम करा सकते हैं। पहला हो सकता है आप लोग यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू ही काम करा रहे हो, है ना। दूसरा हो सकता है आप लोग यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह आप लोग यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड कर रहे हो, है ना। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अप्लाइड प्रेशर के थ्रू आप लोग यहाँ पर करा रहे हो, है ना। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप लोग अलग अलग पीएसआई के थ्रू आप लोग यहाँ पर अलग अलग पीएसआई की यूनिट से आप लोग यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, अगर यदि आप लोगों को क्यूरिंग करानी है और क्यूरिंग आप लोगों ने स्टीम से करा दी, वाटर वेपर से करा दी, तो वाटर वेपर क्या कर सकते हैं, आपके कंक्रीट के अंदर तक जा सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। तो जो लॉस और जो सबसे पहली बात तो देखो आप लोग यहाँ पर इसको इन जनरल आप लोग सबसे पहली चीज तो बेसिक चीज समझो आप, है ना, इसकी कि आपको ना कोल्डर रीजन के अंदर काम करना है, आपको कोल्डर रीजन के अंदर काम करना है। तो कोल्डर रीजन के अंदर हाइड्रेशन की जो रेट रहती है वो बहुत ज्यादा लो रहती है ना। उसके लिए थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पर हीट वगैरह यहाँ पर चाहिए होती है ना, रिएक्शन करने के लिए भी थोड़ी सी है। रिएक्शन करने के बाद तो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, लेकिन रिएक्शन करने के लिए भी एक टेम्परेचर आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। अगर आपने स्टीम से क्यूरिंग कराई है तो स्टीम से क्यूरिंग करा के आप अंदर हीट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हो। वो जो हीट आप प्रोवाइड कराओगे उससे सबसे पहले तो रिएक्शन की रेट थोड़ी सी बढ़ेगी, रिएक्शन की रेट अंदर की तरफ बढ़ेगी। इससे आप लोगों को मैं फायदा बताता हूँ कि जो स्टीम क्यूरिंग करने के बाद, स्टीम क्यूरिंग अगर आप लोग यहाँ पर किसी कंक्रीट की कर दें, किसी कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर अगर अपन ये रिजल्ट देखें, तो जो स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर 20 से 25 दिनों में मिलनी चाहिए थी, वो स्ट्रेंथ आपको इनिशियल वाले पीरियड के अंदर ही देखने को मिल जाएगी अगर आप लोगों ने स्टीम क्यूरिंग कराई है ना। क्योंकि अंदर तक जा सकता है वो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अंदर तक जा सकता है वो, है ना। अब 2 तरह से कर सकते हो, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी कर सकते हो, अंडर अप्लाइड प्रेशर के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, है ना। और दूसरी बात क्या है, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ गेन आप लोगों को मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक ही लॉस रहता है इसमें कि जो आप लोगों की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, वो शेयर स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा सा समझौता हो जाता है और बाकी तो आप लोगों का सारा मामला सेम रहता है। ठीक है, तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी कोल्डर रीजन्स के अंदर, आप लोगों की शेयर स्ट्रेंथ ये जरूर घटती है और बाकी सारी स्ट्रेंथ आप लोग यहाँ पर देखो तो बढ़ जाती है ना, ये आप लोग घट जाती है ना। ये 3 चीजें आप लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर याद रखनी है। स्टीम अंडर प्रेशर में 1 and 3 ओनली आप लोग यहाँ पर, सॉरी 1 and 3 ओनली आप लोग यहाँ पर बेसिकली। अच्छा ये भी तो सही दे रखा है, रिड्यूस लिख रखा है, हाँ ये तो कम हो जाती है, सही है। स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है ना, रिड्यूस हो जाती है ना। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन मेरे यहाँ पर करेक्ट। अब देखो आपको डिटर्मिनेशन करना है इन सब चीजों का, आपको बताना क्या है। आप जब मिक्स डिजाइन करते हो, देखो मैं बताता हूँ, मिक्स डिजाइन करते हैं
मिक्स डिजाइन की स्टेप्स बता देता हूँ। मिक्स डिजाइन की स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली याद होने चाहिए। देखो सबसे पहले स्टेप तो आप लोगों को क्या होता होगा, जरा एक बार यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगाएं, अगर आपको कोई भी चीज मिक्स डिजाइन करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। देखो सबसे पहला होता है आप लोग किस स्ट्रेंथ के लिए आप लोग यहाँ पर काम करने वाले हो, है ना। सबसे पहला स्टेप होता है आप लोग यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हो, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर मिक्स बनाना है ना। तो FT बराबर मेरे पास होता है FCK प्लस 1.65 इंटू एस। एस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसके वैल्यूज मैं आप लोगों को प्रीवियस वाले सेशन में बता चुका हूँ, है ना। सेकंड पे आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, सेकंड स्टेप पे आप लोग यहाँ पर देखते हो कि इतनी स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए वाटर कंटेंट को कुछ फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो सेकंड पे आप वाटर सीमेंट रेशियो का डिटर्मिनेशन करते हो, सेकंड पे आपका वाटर सीमेंट रेशियो आएगा। थर्ड नंबर पे आप लोग वाटर सीमेंट रेशियो के बेसिस पे ही आप लोग यहाँ पर वाटर को यूज करते हैं। फिर थर्ड में वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन रहेगा, वाटर कंटेंट का, है ना। तो सेकंड में अब यहाँ पर देखो, तो मिक्स आपको बनाना है, तो मिक्स किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का बनाना है। तो सबसे पहले तो आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे, उस मीन स्ट्रेंथ के अंदर आपको कितना वाटर कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो को डिसाइड करेंगे, और साथ के साथ ही अगर यदि आप लोगों का एयर वगैरह है तो उसको भी आप डिसाइड कर देंगे कितना आप लोगों को यहाँ पर एयर रहने वाला है, एंट्रैप्ड एयर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी घटेगी, है ना। ठीक है, तो एंट्रैप्ड एयर का और वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन होता है आपका। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर वाटर कंटेंट का सिलेक्ट करते हैं, इसकी सिलेक्शन होती है, इसके साथ साथ वाटर कंटेंट की सिलेक्शन, वाटर कंटेंट सिलेक्शन, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें जो फाइन आप लोगों का यहाँ पर है, फाइन टू टोटल एग्रीगेट रेशियो, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, फाइन टू टोटल एग्रीगेट रेशियो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें तो फोर्थ नंबर पे आप लोग यहाँ पर देखते हैं वाटर कंटेंट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सीमेंट कंटेंट को, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, और सीमेंट कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर एग्रीगेट कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया, कैलकुलेट एग्रीगेट कंटेंट, ये लो बेसिकली ये काम चलता है ना। तो पहले तो जितने स्ट्रेंथ का चाहिए, स्ट्रेंथ पे मिल जाए तो फिर वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि उसी के थ्रू आप लोग स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे, है ना। फिर आप लोग यहाँ पर वाटर कंटेंट को निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से उसके बेसिस पे आप सीमेंट कंटेंट निकालेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर ये करेंगे, है ना। इसके हिसाब से स्टेप लिख देते हैं। अब इन्होंने स्टेप के में सबसे पहले दे रखा, तो इनमें सबसे पहला क्या जाएगा, तो पहला आप लोग ये लगा दें, बी को फर्स्ट पे लगा दें, वाटर कंटेंट को फिर आप लोग यहाँ पर सेकंड स्टेप दे दें, सीमेंट को फिर आप थर्ड दे देंगे, और फिर एग्रीगेट को आप लोग यहाँ पर फोर्थ दे देंगे, ये लो सब, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर बेसिकली आंसर निकल आएगा। तो आपका आंसर है 3, 4 और यहाँ पर सी ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है कि ये फॉलोइंग आइटम जो है वो दो स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। अगर आप एडिशन कर देते हो कैल्शियम क्लोराइड का, इफ द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जब प्रिपेयर कर रहे हो आप यहाँ पर कंक्रीट को, तो प्रूव होता है ये मोर इफेक्टिव विद द स्लो हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट देन विद द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। बताओ, ये वाला सवाल हम कर चुके हैं पहले, है ना। देखो आप लोगों को पता ही है कि CaCl2 का अगर आपको यूज करते हो, CaCl2 एज ए एक्सेलरेटर आप लोगों का काम करता है, और एक्सेलरेटर का काम है कि पूरी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करना, है ना। तो ये स्पीड को तेज कर देगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं स्लो हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर तो ऑलरेडी रिएक्शन की रेट ज्यादा है, तो उसमें उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस उसकी दिखेगी नहीं, है ना। तो इफेक्टिवनेस किसमें दिखेगी, जब इसके साथ आप लोग यहाँ पर यूज करोगे। ऑब्वियस बात है ना। अब एक बंदा है, अब दो बंदे हैं, क्रिकेट चल रहा है, आप लोग T20 आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आप लोग अगर देखें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या अगर यदि यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है दोनों की तरफ से आप लोग लगेगा यार दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बहुत स्पीड से रन बनाना है ना। ठीक है, वहीं पे आप लोग देखें एक साइड चेतेश्वर पुजारा को खिला दें, तो आपको पता चल जाएगा ना ऑलरेडी, फिर तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार इनकी स्ट्राइक रेट उनकी स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो इफेक्टिवनेस कब दिखी, जब चेतेश्वर पुजारा सामने खेल रहा था, वरना दोनों ही सेम स्पीड से रन मार रहे हैं, उसमें पता नहीं चलेगा ना आपको। इधर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली पता चलेगा, है ना। ये आप लोगों को पता चलना है कि इफेक्टिवनेस तब दिखती है जिस चेतेश्वर पुजारा सामने खड़ा है, वो रन नहीं मार रहा है, इधर रन मार रहा है, तो आपको लगता है यार ये तो बढ़िया खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है। अब देख लेते हैं, देखो T20 की बात कर रहा हूँ, है ना, वरना टेस्ट में तो लीजेंड है इसी, आप लोगों को पता ही। चलो कर लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इफेक्टिव एक्सेलरेटर है इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेलेवेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है, आपका इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बिल्कुल ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, ये हम यहाँ पर पहले भी इस पर्टिकुलर सवाल को हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू सेग्रीगेशन। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्स नहीं रहेगा ना। मिक्स के अंदर अगर एग्रीगेट अलग है, सीमेंट पेस्ट अलग पड़ा है, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेंथ के अंदर तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है सर। आप लोग कह रहा है कि अगर आप वर्केबिलिटी को कम कर दें तो आप लोगों का यहाँ पर सेग्रीगेशन हो जाएगा। बताओ जरा। ये कह रहा है वाटर कंटेंट को कम करने से सेग्रीगेशन हो जाएगा। सीधी सीधी बात, ये वाटर कंटेंट को कम करा रहा है, वाटर कंटेंट को कम करा रहा है और आपसे कह रहा है कि वाटर कंटेंट को कम करने से सेग्रीगेशन हो जाएगा। ये वर्केबिलिटी करा रहा है बेसिकली, है ना। वर्केबिलिटी के अंदर आप एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो से देख लो आप लोग। ये कह रहा है कि सीमेंट को कम यूज करो आप, ऐसे तो कह रहा है। देखो, तो क्या कहीं भी मैंने बोला कि वर्केबिलिटी की वजह से सेग्रीगेशन में दिक्कत आ रही है? कि कहीं भी हमने इस तरह की बातें करी है? अब तक हमने यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करी है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वर्केबिलिटी के बारे में और सेग्रीगेशन के बारे में कोई आप लोगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सीधा लेना देना आप लोगों का ग्रेडिंग ऑफ द मिक्स के ऊपर आता है। मिक्स की ग्रेडिंग कैसे करी है आप लोगों ने यहाँ पर, और साथ के साथ ही कॉम्पैक्शन कैसा किया है, साथ के साथ ही कॉम्पैक्शन कैसा किया है, इन दोनों से इसका लेना देना है। इसका वर्केबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो हैंस यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 आपका गलत है ना। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और ये फॉल्स। कौन सा ऑप्शन लगता है यहाँ पर? सी ऑप्शन लगता है ना, मेरे ख्याल से सी लगेगा, देख लेना। लोअर कर दो अगर आप डिफरेंस मिनिमम स्ट्रेंथ का और मीन स्ट्रेंथ का और द कंक्रीट मिक्स, द लोअर द सीमेंट कंटेंट टू बी यूज्ड। बताओ जरा। ये देखो, ये कह रहा है, देखो ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि जितना लोअर आपका डिफरेंस रहेगा मिनिमम स्ट्रेंथ में से और मीन स्ट्रेंथ में से, मीन स्ट्रेंथ और मिनिमम स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और तो वो आप लोगों से कह रहा है वो कंक्रीट मिक्स उतना ही कम सीमेंट कंटेंट जो है यूज करेगा। बताओ जरा, क्या ये सही कह रहा है क्या? पहली बात तो बताओ। रीजन भी आप लोगों को यहाँ पर चाहो तो पढ़ सकते हो, पहले जरूरत नहीं है, आप लोगों को जवाब दे रहा है इसका कि द मेथड फॉर कंट्रोलिंग द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड द मीन स्ट्रेंथ, इसी को आप लोग यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं, बताएं जरा। तो देखो यहाँ पर देखो साफ साफ क्लियरली है ना, आप लोगों को साफ साफ पता चलेगा कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ है और जो मीन स्ट्रेंथ का रेशियो है उसका सीमेंट कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका वाटर सीमेंट रेशियो से लेना देना आप लोगों का बेसिकली रहता है। स्ट्रेंथ का लेना देना वाटर सीमेंट रेशियो से रहता है, न कि आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर सीधा लोअर सीमेंट कंटेंट को आप लोग कह देंगे, है ना। ये कह रहा है कि अगर यदि आपको मिनिमम स्ट्रेंथ का मेन स्ट्रेंथ का रेशियो कम करना है तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर यदि आपसे कहता है कि देखो आपको डिफरेंस खत्म करना है मिनिमम स्ट्रेंथ का मीन स्ट्रेंथ से, तो इसके लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल रखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है, ये तो आप लोग यहाँ पर समझते भी होंगे ना। अगर यदि यहाँ पर मैं एक ही चीज से एक ही सेम तरह के सीमेंट है, एग्रीगेट भी सेम है, सैंड भी सेम है, सब कुछ सेम सेम तरह का है, उसी तरह से मैं 4 से 5 ब्लॉक बनाऊं तो 4 से 5 ब्लॉक की आप लोगों के यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ जो निकल गई, देखो एक ब्लॉक बना दिया फिर दूसरा ब्लॉक बना दिया। अब इन सबके जो मीन स्ट्रेंथ कह रहा है उससे मतलब यही था इसका कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 2 के एग्जांपल समझा देता हूँ, है ना। देखो मैंने 2 क्यूब बनाए कंक्रीट के, ठीक है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के, ठीक है, एक फॉर ए सेम वाटर कंटेंट। तो इन दोनों का जो मीन निकल गया, इसकी स्ट्रेंथ अलग निकल के आई, इसकी स्ट्रेंथ अलग निकल के आई, और इन दोनों की मीन स्ट्रेंथ कुछ अलग निकल के आई, है ना। तो जो मिनिमम है, मिनिमम से मीन का जो रेशियो है ये डिपेंड करेगा या तो वाटर कंटेंट पे या तो वाटर सीमेंट रेशियो पे, है ना, या फिर आपका डिपेंड करेगा क्वालिटी कंट्रोल पे। लेकिन इस पे तो नहीं डिपेंड करेगा ना कि सीमेंट आपने कितना यूज किया। भाई सेम तरह का बनाऊंगा तो क्वालिटी पे जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना ही कम आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा मिनिमम स्ट्रेंथ पे, मीन स्ट्रेंथ पे। यानी कि अगर मैं कह दूं कि इसकी 20 निकल के आई है, इसकी आप लोग यहाँ पर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 26 निकल के आई है, तो मीन स्ट्रेंथ है 23, मीन स्ट्रेंथ है 23। तो आपको पता चल रहा है कि सर ये इतना डिफरेंस क्यों आया। इस डिफरेंस को कम करना है 20 से 23 को, या फिर आपको इन डिफरेंसेस को कम करना है, तो कम करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि इन पे, है ना। ठीक है, तो रीजन आप लोगों का बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से डी बन जाएगा। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंप्राइज करता है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट को। नाउ व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। देखो कंक्रीट को मैच्योर होने में, या कह दो कि कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो उसको टाइम लगता है, दूसरा साथ उसका टेम्परेचर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है श्रिंकेज वगैरह का कोर्स आप लोगों को कर देता है। टाइम जो है विद द टाइम आप लोगों की यहाँ पर जो है रिएक्शन चलती चली जाती है और यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ गेन है वो बढ़ती चली जाती है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना था 2 चीजें। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट जो है
वो यही कहलाती है कि कंक्रीट को देखो जितना मैच्योर होगा ना उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन आप लोगों को करता जाएगा। तो जो मैच्योरिटी का फॉर्मूला भी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये भी कुछ नहीं है, आप लोगों को अलग से याद नहीं करना है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, या कंक्रीट मैच्योर हो रहा है यानी कि कंक्रीट के अंदर चीजें बढ़ रही। तो ये कुछ नहीं है, इट इज द समेशन ऑफ टाइम और टेम्परेचर। इन दो चीजों पे ही डिपेंड करता है आपका, है ना। एक तो श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, एक आप लोग यहाँ पर टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। टाइम के साथ साथ और टेम्परेचर के साथ साथ ही आप लोग यहाँ पर उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर कंक्रीट को देखोगे तो उसी तरह से आप लोगों को पूरा काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली करना होता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।